मुर्दाबाद मुर्दाबाद जी। किस चीज की दुकान थी आपकी? हमारी कपड़े की दुकान है, मैचिंग सेंटर है, मैचिंग सेंटर है। जिम्मा कौन लेगा? इनके बच्चे, इनके माता पिता, इनके बुजुर्ग भाई बहनों का जिम्मा कौन लेगा? क्या राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार इनको मुआवजा देगी? ये भी साथ में चल रहा है इसमें? इसमें भी साथ में चल रहा है? चलता होगा मतलब सामने TWA चल रहा वैसे तो नगर परिषद की ओर से हर रोज अतिक्रमण को लेकर एक के बाद एक कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आज जो कार्रवाई हुई उससे समूचे शहर में हड़कंप मच गया है। ऐसा मानो कि यहाँ कोई तूफान सा आ गया हो, लेकिन यहाँ ना तो कोई तूफान था और ना ही कोई आंधी। यहाँ तो नगर परिषद की वह सुनामी थी जो तीन JCB को लेकर भारी पुलिस बल और प्रशासन के साथ पहुंची टीम ने शहर के गांधी पार्क सब्जी मंडी के पास बनी लगभग 30 से 40 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा का कहना था कि ये कदम अतिक्रमण को लेकर उठाए जा रहे जो शहर में सौंदर्यीकरण को लेकर किए जा रहे हैं। हमें आए दिन शिकायतें मिलती हैं कि शहर में आए दिन जाम लगता है, जिससे आमजन को परेशानी होती है। इतना ही नहीं, नगर परिषद ने दुकानदारों को सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया। एक तरफ तो नगर परिषद सौंदर्यीकरण की बात कर रही है, तो दूसरी ओर दुकानदारों को इतनी भी मोहलत नहीं कि उसका सामान दुकान से बाहर निकालने तक का उन्हें मौका दिया जाए। इसको लेकर समूचे दुकानदारों में रोष देखा गया। दुकानदारों ने मिलकर इसका विरोध भी किया। दुकानदारों का कहना था कि बरस से हम ये दुकान कर रही हैं, नगर परिषद का इसका भुगतान भी करते हैं। दुकानदारों का कहना है कि आज नगर परिषद ने उन्हें बिना कोई चेतावनी या नोटिस दिए ही उनकी दुकान को तोड़ दिया। आइए कार्रवाई के बाद क्या कहा दुकानदारों ने, आप भी सुनो। ब्यूरो रिपोर्ट, SR News 7 धौलपुर। ये भी साथ में चल रहा है इसमें? इसमें भी साथ में चल रहा है? चलता होगा मतलब सामने TWA चल रहा है? मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
जी किस चीज की दुकान थी आपकी? हमारी कपड़े की दुकान है, मैचिंग सेंटर है, मैचिंग सेंटर है। दुकान नंबर 12, दुकान नंबर 13, दुकान नंबर 14। हम 25 दुकानदार है, कम से कम 99 साल की लीज पर दुकान है। कम से कम हमको समय तो देना चाहिए। यदि तोड़ना था तो अजपर से तोड़कर वहाँ तुम से अतिक्रमण अभियान चला रहे हो, अतिक्रमण को छोड़ करके आए। जगदीश चौकी पर अतिक्रमण चल रहा था, वहाँ से आप छोड़ करके और यहाँ पे क्यों आए? क्यों आए यहाँ पे? यहाँ पे हमको ये तो कहते कि आप अपने सामान निकाल लो, हमको दुकान तोड़नी है। सामान निकालने तक नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी पूरी भरी हुई दुकान है। हमको बजाज खाने वाले बुला करके ले गए थे कि आप आज धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन? हम प्रशासन से कहना चाहिए हमारी रोजी रोटी जो नुकसान हुआ है और हमको जगह दी जाए। हम कहाँ जाएं? हमारे तो पहले भी इन दुकानों को लेकर अभी संघर्ष किया है। धरना प्रदर्शन हुआ है, हमको जगह मिली थी। क्या आश्वासन दिया था? आश्वासन जगह दी थी उन्होंने हमको बनाने के लिए मूजवानी दिया था। मूजवानी दिया था, उन्होंने ही बनवाई थी दुकानें। नगर प्रशासन ने 25,000 रुपए लेके बनवाई थी दुकानें। सभापति कौन थे? सभापति नीतीश शर्मा जी थे और 25,000 रुपए लिए थे उन्होंने, जब हमको दुकान बना के दी थी। 25,000 की कोई रसीद वगैरह? कोई रसीद नहीं, बनवा के दी थी, खर्चा हुआ था। कर्जा हुआ है दुकानों में। मेरा नाम ब्रज मोहन है और मैं किसकी दुकान थी आपकी? मेरे कपड़े की दुकान थी। कितने साल पुरानी थी? 62 से समझ लो कितने साल हो रहे हैं, 75 साल से ज्यादा हुए। और 75 से मैं बैठ रहा हूँ खुद, समझे। और न तो कोई इतला है न कोई खबर है। और आकर के पूरा माल दुकान में भरा था, 20 लाख का माल भरा था और सब इधर बितर हो गया, सब चोरी हो गया, सब माल इधर बितर हो गया। कोई उठाने का मैं अकेला बैठा हूँ, मुझे क्या है, मैं बड़ा बूढ़ा हूँ। आज ये बच्चे छोटे छोटे हैं, क्या कहते हैं, ये क्या हुआ है यहाँ आके? आप क्या ये बता। अंजू गुप्ता। किस चीज की दुकान थी आपकी? कपड़े की और इतनी पुरानी साल दुकान, मतलब कहते तो कम से थोड़ा दुकान की थोड़ी तो कम से कम कहते तो पहले तो देते कम से कम। सामान निकालने तक सामान निकालना ही, सारा सामान दब गया, क्या कहते, पता नहीं है कि क्या क्या सामान है उसमें। प्रशासन कह रहा है कि सौंदर्यीकरण को लेकर के ये काम हो रहा है। आज जहाँ एक और सरकार दावे कर रही है कि प्रशासन ये कह रहा है कि हम शहर को सौंदर्य बनाएंगे, मैं इस जनता के माध्यम से आज सरकार से प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या लोगों की रोजगार को छीनकर, लोगों को बेघर करके उनका कोई रोजगार नहीं है, आज वो सड़क पर आ गए हैं। उसके बाद अगर शहर में सौंदर्यीकरण आता है तो आप मुझे बताइए कि इस धौलपुर शहर की बड़ी विडंबना है कि आपने इन गरीबों, मजदूरों, लाचारों लोगों की दुकानों को तोड़ा, जिनके पास जो नगर पालिका ने उन्हें मुहैया कराई थी। क्या आपने आज तक इसका कोई माइंड मैप बनाया? आपने पूरे शहर को विस्तार से दिया। आपने हाईकोर्ट के जहाँ भी जो निर्णय थे उनको क्यों नहीं माना? सरकार इस तरीके का जो रवैया है, द्वारापन का जो रवैया अपना रही है, वो क्यों कर रही है? ये जो बेरोजगार लोग हुए हैं, इनका जिम्मा कौन लेगा? इनके बच्चे, इनके माता पिता, इनके बुजुर्ग भाई बहनों का जिम्मा कौन लेगा? क्या राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार इनको मुआवजा देगी? क्या जो लोग बेघर हुए हैं इनके लिए कुछ सोचा जाएगा? या सरकार इनको नई दुकानें बना के देगी? मैं पूछना चाहता हूँ आज भैरवनाथ सरकार से, इन्होंने ये जो दुकानें तोड़ी है, इसके लिए क्या उनके कोई मुआवजा राशि दी जाएगी? और जो लोग बेघर हुए हैं, जिनके पास आज खाने को मोहताज नहीं है, उनका सामान भी नहीं निकालने दिया गया। आदमी एक मकान बनाने के लिए अपनी जीवन भर की पूंजी लगा देता है, उसी प्रकार से इन दुकानों को मंगाने में पैसे से नहीं, मेहनत से जो इन्होंने कीमत लगाई थी, उसका मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार इस तरीके से ये करना चाहिए। बहुत लज्जित कार्य है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार से हम अनुरोध करते हैं। जरा सा ही मौका दिया, सीधे आके दुकान पर अटैक किया, बिल्कुल तो 10 मिनट का टाइमिंग दिया। उसमें मेरा दुनिया भर का सामान था, इन्वर्टर, बैटरा, पैसों का गल्ला था, इसमें दब गया। पूरा माल सब दब चुका है, सब बहुत नुकसान हुआ इस समय। कम से कम 10 मिनट की मौत है, बिल्कुल तानाशाही कर रखी है इन लोगों ने। 1960 से दुकान है यहाँ पर किस चीज की दुकान थी? फ्रूट्स की दुकान है उसकी दुकान है जी। तो मतलब यहाँ नगर परिषद ने आगे एकदम ही अटैक कर दिया। सीधा अटैक आते ही अटैक किया, कुछ भी नहीं बोला, सीधा अटैक किया। आगे प्रशासन से क्या कहना चाहोगे, क्या अपील करना चाहोगे? अपील ये करना चाहेंगे, गलत हुआ हमारे साथ जो भी कुछ हुआ है। क्या सामान आपका इसके अंदर इन्वर्टर, बैटरी, पैसे गल्ले, माल सब दब गए, पूरा सामान दब गया इसके अंदर। कितना नुकसान हुआ है आपका? अब नुकसान तो है जो भी है, लेकिन फिर भी सामान जो
उसके अंदर है वो सुरक्षित निकल आया या नहीं निकला, बिल्कुल सुरक्षित निकला, सब सामान डूब गया। और भी दुकानदारों का? सब दुकानदारों का सबका नुकसान हुआ है।